Say hello to my son. हाय, थैंक यू। अभी तक तेरे सुंदरी लगती है। थैंक्स। गाना सुन के क्या फील चल रहा है? फिर से रो रही है नहीं? मैं फिर से रो रही हूँ आज। तो बेसिकली क्या सीन है ना कि मेरा और कंचन जी का सीन था। तो उसमें मैं अपनी बोलती कि मॉम आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या, आप ने कुछ गड़बड़ की है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं कन्फ्रंट कर रही हूँ उनसे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ही, मतलब आप जो उमा जी हैं, मैं उनको माँ जी बोलती हूँ, कि आप तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। आप तो हमेशा से चाहती थी कि वो यहाँ से निकल जाए। तो अब वो, मैं उनको वापस से, बेसिकली क्या हुआ कि जो माँ जी हैं, जो उमा जी है, उन्होंने मेरी नानी पर अटैक किया। और मैं बहुत घबरा गई कि अगर उन नानी पर अटैक किया तो उनकी हालत थोड़ी सी खराब है, वो किसी पे भी अटैक कर सकती है। मतलब कैसे हम लोग इकट्ठे कैसे रहेंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा मेरी मॉम ने मुझे भड़काया, कंचन जी ने। तो मेरे को लगा कि नहीं, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए मुझे, चाहे मैं इनसे करेक्शन फील करती हूँ उमा जी के साथ, लेकिन मुझे उमा जी को भेजना पड़ेगा वापस से हॉस्पिटल। तो मैंने, जैसे होता है ना, दिल पे पत्थर रख के उमा जी को वापस हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन मेरा ना दिल नहीं माना। फिर समहाउ फिर पता चला कि हो सकता है कि कंचन जी ने कुछ गड़बड़ की है। मुझे पता चला, हमने जब इसके बारे में और बात की ना, नानी से बात की, कि मैंने नानी से बोला, मैंने कहा आप क्यों गए उनके कमरे में ही, क्यों गए आप, उन्होंने अटैक किया, उमा जी ने आप पे अटैक किया, लेकिन आपको उनके कमरे में जाने नहीं चाहिए था। तो नानी ने बोला कि मुझे कंचन ने भेजा। तो मेरे को लगा कि मतलब कंचन जी ने, मतलब मेरी जो मॉम है, उन्होंने क्यों भेजा। और मैंने उनको बोला भी, आपने नानी को भेजा सिजर्स के साथ, वो भी। तो मतलब आप वैसे भी उमा जी को पसंद नहीं करती, तो यहाँ पे ना मतलब कुछ गड़बड़, ऐसा एक होता है ना कि दाल में कुछ काला है, नहीं ठीक लग रहा। तो मैंने फर्स्ट टाइम मॉम से कन्फ्रंट किया, लेकिन एक होता है ना कि मैं अपनी, चाहे मैं अपनी मॉम से कन्फ्रंट कर रही हूँ कि आप गलत हो, लेकिन फिर भी ना दिल दुखता है। ऐसा होता है कि अरे यार, अगर काश ये सच ना हो, काश ये सच ना हो, क्योंकि अगर ये सच है तो मेरी मॉम ही गलत है, तो मैं इस सच के साथ भी मैं कैसे जी पाऊंगी। तो इसीलिए मैं बेसिकली रो रही थी कि मुझे था कि अगर सच हो गया ये तो कितना, कितनी गलत बात है, कितनी बुरी बात है। लेकिन फिर भी मॉम ने थोड़ा मुझे कंफ्यूज किया, जैसे वो हमेशा करती है। लेकिन मेरे को था कि आप गुनेगार हो या आप नहीं हो, मुझे माँ जी को वापस लेकर आना है, मैं उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रखूंगी। मुझे कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ आ रहा है कि मैं माँ जी को घर वापस लेकर आऊंगी, और उनको मैं संभालूंगी, और परिवार को भी मैं संभालूंगी। ये बेसिकली सीन था। तो ठीक है, कंचन जी रेडी हो गए उनको वापस लाने के लिए ना? नहीं। मुझसे पूछ कौन रहा है? मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने कहा मैं आपसे पूछ ही नहीं रही, आपका जो भी व्यू पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने डिसीजन ले लिया है, और बस। और एक होता है ना कि जब इंसान सच्चे मन से, पक्के मन से डिसीजन लेता है, तो वो करेक्ट ही होता है। तो चीज से मैं सुन बारिश, कितना बारिश को एंजॉय करें? हेक्टिक है शूट में या फिर मजा? हम शूट तो इंडोर्स ही कर रहे हैं। हेक्टिक में तब हो जाता है जब आउटडोर शूटिंग होती है बारिश के साथ। वैसे तो मुझे बारिश, मज़ा आता है बारिश में, और शूट करना भी मज़ेदार लगता है। लेकिन ना फिर शूटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे एक सीन अगर अगर हम 1 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, तो बारिश के थोड़े डिसरप्शन की वजह से थोड़ा सा वो सबके लिए थोड़ा लेट हो जाता है, बस यही होता है। बट हम तो इंडोर शूट कर रहे हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। बट आई फील एक ना कोई ऐसा सीक्वेंस आना चाहिए, थोड़ा बारिश में, थोड़े ब्लू ब्लू साड़ी पहने। पीछे कोई अच्छा बढ़िया गाना चले, थोड़ी हवाएं चले, बारिश आए, मौसम इतना अच्छा, बढ़िया मौसम हो रखा है। तो एंड अभी मैं इंटरव्यू देने के लिए सेट से बाहर भी आई, तो मुझे यहाँ के काफी प्लेजेंट फील हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आई फील मेरे कोई बात नहीं, अगर 1 घंटे का सीन 2 घंटे में होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बारिश को एंजॉय कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स।